Dear students of class 7, today I am going to start chapter 2 of your English text. As you can see, the heading of this chapter is Brave in Life, Brave in Death. तो देखो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ वेरी फेमस एंड हीरोइक वुमन, एक बहुत ही साहसी औरत के बारे में जिसका नाम है नीरजा भानोट। तो चलो पढ़ते हैं अबाउट नीरजा भानोट। देखो, नीरजा भानोट वॉज बॉर्न टू हरीश एंड रमा भानोट। मतलब नीरजा भानोट की पेरेंट्स का नाम था हरीश और रमा भानोट। शी वॉज बॉर्न ऑन 7 सितंबर 1963 इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो नीरजा भानोट की जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था और उनकी पेरेंट्स का नाम था हरीश और रमा भानोट। लेटर द फैमिली मूव टू मुंबई ऑफ देन कॉल्ड बॉम्बे। बाद में ये परिवार मुंबई चला गया। उस वक्त मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था। नीरजा वॉज अ सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वुमन। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर सेरीन ब्यूटीफुल फेस। देखो नीरजा कैसी लड़की थी? कंपैशनेट मतलब उनकी मन में दूसरों के लिए काफ़ी दया था। कंपैशनेट मतलब होता है दया, और सेंसिटिव मतलब होता है जो दूसरों की दुख दर्द पीड़ा को समझता है। तो नीरज एक ऐसी लड़की थी जो दूसरों की दुख दर्द और पीड़ा को समझती थी और उनके मन में दूसरों के लिए काफ़ी कंपैशन यानी कि दया था। तो जिस इंसान के मन में दूसरों के लिए दया होता है, जिस इंसान दूसरों की दुख दर्द की ख्याल रखता है, वो अंदर से खूबसूरत होता है। तो नीरजा भानोट का जो इनर ब्यूटी था, उसकी जो अंदर की खूबसूरती था, वो उनकी खूबसूरत चेहरा, ब्यूटीफुल फेस, और शरीर मतलब शांत। तो नीरजा भानोट की अंदर की जो खूबसूरती था वो उसकी शांत और खूबसूरत चेहरे में झलकता था, दिखाई देता था। ओके, फॉलोइंग ए कन्वेंशनल मतलब जैसा होता है, आम तौर पे जैसे होता है। तो भारत में देखो आम तौर पे क्या होता है, मम्मी पापा घर वाले बेटी की विवाह तय करते हैं। तो इसी तरह की 1985 में आम तौर पे भारत की औरतों की जैसी शादी होता है, उसी तरह की एक शादी उसकी हुआ था। शी जॉइंड अ हस्बैंड इन द गल्फ। गल्फ मतलब होता है दुबई, और ये सब देशों को गल्फ कहते हैं, दुबई, मस्कट, ठीक है, और आसपास की जो कहानी जो कंट्रीज़ हैं उनको गल्फ कहते हैं। तो 1985 में शादी के बाद उन्होंने अपनी पति के साथ गल्फ में रहने गया। अंडर द स्ट्रेन ऑफ डाउरी प्रेशर्स, डाउरी मतलब दहेज, लेकिन दहेज के दबाव की वजह से नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 months। लेकिन दबाव की प्रेशर उन पर पड़ा कि दहेज की दबाव की वजह से, दबाव या प्रेशर की वजह से नीरजा भानोट शादी की 2 महीने के अंदर अंदर वो बॉम्बे अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई। नीरजा वॉज अ वोमन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, डिग्निटी मतलब जो अपने आप को बहुत इज्जत करता था, जो अपने आप को ऊंची नज़र से देखता था, अपने आप को जो बहुत इज्जत करता था। तो नीरजा एक ऐसी औरत थी जो अपना इज्जत खोने के लिए खोने में तैयार नहीं थी, और वो कमज़ोर औरत भी नहीं थी। शी वॉज ए वुमन ऑफ स्ट्रेंथ। शी वुड नॉट रिलेंट मतलब हार मानना, टू प्रेशर्स ऑफ डाउरी। तो किसी भी तरीके से दहेज के दबाव के सामने नीरजा हार मानने वाली नहीं थी। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग मतलब शर्मनाक कंडीशंस फॉर हर रिटर्न टू हिम, एंड नीरजा's फैमिली डिड नॉट कंप्लाई मतलब ओबे करना, मान लेना। तो नीरजा अपने पति को छोड़कर, जब दहेज के दबाव उनके ऊपर काफ़ी बढ़ गया था, नीरजा अपने पति को छोड़कर घर आ गया था। तो उसकी पति ने उसके सामने बड़े ह्यूमिलिएटिंग मतलब शर्मनाक शर्त उनके सामने रखा कि इन शर्तों की पालन करोगे तभी तुम मेरे पास लौट पाओगे। लेकिन इन शर्मनाक शर्तों को पालन करके नीरजा उनके पास नहीं लौटा। नीरजा की परिवार भी कंप्लाई नहीं किया, मतलब नीरजा की परिवार भी ये सारे शर्मनाक शर्तों को माना नहीं। द मैरिज हैड टर्न सावर मतलब ये विवाह टूट चुका था। ये इस विवाह में बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंटनेस मतलब ऐसी चीज़ आ गया था कि ये विवाह और अच्छा नहीं रहा।
नीरजा डिसाइडेड टू मूव, तो नीरजा ने सोचा कि देखो ऐसी विवाह रखने से बेहतर टू मूव ऑन इन लाइफ, मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना। तो नीरजा ने सोचा कि ऐसी विवाह में रहने से अच्छा जिंदगी में मैं आगे बढ़ जाऊं। एंड शी साइंड ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो नीरजा मॉडल बनने की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। A little later she undertook the training for a flight pursuer with Pan Am. Pan Am एक अमेरिकन एयरलाइंस की नाम है, एयर कंपनी की नाम है। कुछ दिन बाद वो अमेरिकन कंपनी पैन एम के साथ फ्लाइट परसुअर मतलब प्लेन में जो औरत होते हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स या इनको एयर होस्टेसेस कहते हैं, तो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग उन्होंने पैन एम प्लेन कंपनी के साथ लिया। Immediately dedicated Nirja made a responsible and attendant। तो देखो तुरंत बात क्या हुआ कि नीरजा बहुत डेडिकेटेड थी। डेडिकेटेड मतलब ओके सॉरी, ये इमीडिएटली नहीं था, इमेंसली। इमेंसली मतलब ये, सॉरी मैंने थोड़ा गलत पढ़ा, सॉरी, ये वर्ड इमेंसली है। इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा। तो नीरजा बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी। डेडिकेटेड मतलब जिसको अपने काम में लगाव होता है। तो नीरजा को अपने काम से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो नीरजा मेड अ रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड। कमिटेड मतलब जो अपने काम में बहुत ज़्यादा लगाव रखता है और अच्छी तरह से अपना काम करता है। तो नीरजा बड़ा, और रिस्पॉन्सिबल मतलब दायित्व है, जो बड़ा दायित्व लेकर अपना काम करता है। तो नीरजा एक बहुत दायित्व लेकर काम करने वाला फ्लाइट अटेंडेंट बना। फ्लाइट अटेंडेंट मतलब जो प्लेन में पैसेंजर्स के ख्याल रखता है, उनको कहते हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स। ऑन September 5, देखो अब सितंबर 5 तारीख 1986 में शी हैड रिटर्न फ्रॉम ए डे लॉन्ग शूट फॉर ए मॉडलिंग असाइनमेंट। तो उनका मॉडलिंग का एक सारा दिन का मॉडलिंग का असाइनमेंट था, मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट था। और फिर उसने उसी रात को उसको फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर प्लेन में चढ़ना था। तो जिस समय का ये कहानी है उस समय शी वॉज द सीनियर फ्लाइट परसुअर ऑन द फ्लाइट, मतलब ये जो फ्लाइट अटेंडेंट्स थे उनमें वो सीनियर रैंक वो रखता था। तो ये वाला जो फ्लाइट है, ये एक फ्लाइट ऐसा फ्लाइट होने वाला था जो नीरजा का करेज वॉज टू बी टेस्टेड, मतलब जो नीरजा का हिम्मत को टेस्ट करने वाला था। द टेस्ट दैट मेड हर सो वेरी स्पेशल टू आवर कंट्री, टू ह्यूमैनिटी। तो ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट था कि नीरजा हमारी देश के लिए बड़ी स्पेशल बन गई। सिर्फ हमारी देश के लिए नहीं, पूरा मानव जाति के सामने नीरजा एक बड़ी स्पेशल औरत बन गई। एट कराची द प्लेन वॉज हाईजैक्ड बाई 4 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स। देखो ये प्लेन जब दिल्ली से छुटकर कराची गया पाकिस्तान में, कराची एयरपोर्ट में 4 टेररिस्ट ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। हाईजैक मतलब ज़बरदस्ती प्लेन को अपने कब्जे में लाना। तो 4 हेविली आर्म्ड मतलब हाथ में बड़े शस्त्र लेकर 4 उग्रवादियों ने प्लेन को अपनी कब्जे में कर लिया। इमीडिएटली नीरजा रश्ड टुवर्ड्स द कॉकपिट टू इन्फॉर्म। तो जैसे ही ये हुआ, नीरजा रश्ड टुवर्ड्स द कॉकपिट, वो कॉकपिट की तरफ दौड़ा। कॉकपिट मतलब प्लेन की जो हिस्सा में पायलट बैठ के प्लेन चलाता है, तो वो कॉकपिट की तरफ दौड़ी कैप्टन को इन्फॉर्म करने के लिए, खबर देने के लिए। अ टेररिस्ट कॉट हर बाय हर पोनीटेल बट शी मैनेज्ड टू शाउट द हाईजैक कोड। तो जब वो जा रही थी, उसकी बाल की चोटी मतलब पोनीटेल पकड़ के एक टेररिस्ट ने उसको रोक ली, लेकिन नीरजा ने वो जो सीक्रेट कोड होता है, जो कोड बोलने पे कैप्टन को पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हुआ है, नीरजा वो कोड चिल्ला के बोल दी। दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट्स वो कोड सुना और वो ये आगे आगे बोलता गया ताकि कैप्टन तक ये संदेशा पहुँचे कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। वॉट फॉलोड वॉज ए ट्रॉमेटिक मतलब दर्ददायी। इसके बाद जो घटना घटा वो ऑन बोर्ड मतलब प्लेन में जो लोग था वो सबके लिए एक बहुत ही दर्ददायी एक्सपीरियंस था। द 3-member cockpit crew of pilot, co-pilot and the flight engineer exhibited great cowardice। cowardice का मतलब होता है जो कमज़ोर होता है, मतलब जो, एक मिनट, कावर्डिस, कावर्ड मतलब डरपोक, कावर्डिस का मतलब होता है डरपोक। तो देखो कॉकपिट में जो 3 लोग थे, एक पायलट, उसका हेल्पर, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर, ये तीनों ने अपने आप को बहुत डरपोक साबित किया क्योंकि दे डेजर्टेड मतलब छोड़ के चले जाना।
ये लोग जैसे ही लोगों को खबर मिला कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, ये तीनों प्लेन के यात्रियों को मदद करने के लिए इन लोग प्लेन में नहीं रुका, बल्कि प्लेन को वहीं छोड़कर, देखो प्लेन में देयर वर 360 पैसेंजर्स और 13 मेंबर केबिन क्रू, मतलब ये फ्लाइट अटेंडेंट्स, पायलट सब मिला के 13 जन थे। तिन्होंने क्या किया, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स मतलब यात्रियों का ध्यान रखने वाले जो लोग होते हैं उनको फ्लाइट अटेंडेंट्स बोलते हैं। सो देयर वर 13 फ्लाइट अटेंडेंट्स, केबिन क्रू मेंबर 13 जन थे और 360 पैसेंजर। इन 373 लोगों को अकेला छोड़कर, ये उग्रवादियों के हाथ में छोड़कर ये तीन चुपचाप भाग कर निकल गए। नीरजा वॉज द केबिन, तो देखो ये केबिन क्रू का लीडर था नीरजा, विथ ग्रिट मतलब हिम्मत और डीप सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, तो हिम्मत के साथ और कर्तव्य सोचकर नीरजा ने क्या किया, अब जब पायलट जो प्लेन का हेड होता है वो जब भाग गया तो नीरजा टुक ओवर द कमांड, तो अब प्लेन का कमांड नीरजा ले ली, मतलब अब नीरजा उस प्लेन का लीडर का रोल ले ली। शी केप्ट द पैसेंजर्स काम एंड एंश्योर्ड, एंश्योर्ड मतलब निश्चित करना, काम मतलब शांत, उन्होंने पैसेंजर्स को शांत रखा और ये निश्चित किया दैट दे वर कंफर्टेड, कि वो टेंशन में ना आए, वो शांत रहे। शी कंटिन्यू टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स नीड्स, देखो उग्रवादी वहाँ पे रहने के बावजूद वो पैसेंजर को सर्व करता रहा, सेवा करता रहा, जो फंसे हुए पैसेंजर्स हैं, और उनकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान देता रहा। शी रियलाइज्ड दैट द टेररिस्ट्स वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर्स द मोस्ट, तो नीरजा समझ गई कि ये जो उग्रवादी प्लेन में उठ आए हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे अमेरिकन, उस प्लेन में बैठा जो अमेरिका के यात्री है उनको। होपिंग टू कन्फ्यूज द टेररिस्ट्स अबाउट देयर आइडेंटिटी, शी डिस्क्रीटली मतलब चोरी छुपे, कलेक्टेड ऑल द अमेरिकन पासपोर्ट्स एंड हिड देम, तो उसने क्या किया, टेररिस्ट को सही तरह से पता न चले कि अमेरिकी कौन है, ये टेररिस्ट सही तरह से पता न कर पाए कि अमेरिकी कौन है, ये करने के लिए नीरजा ने क्या किया, ये चोरी छुपे इन टेररिस्ट से नज़र बचाते हुए सारे अमेरिकन जो वहाँ पे लोग थे उनके जो पासपोर्ट था वो पासपोर्ट उन्होंने ले लिया और छुपा दिया, ताकि पासपोर्ट देख के इन उग्रवादी को पता ना चले कि उस प्लेन में अमेरिकी यात्री कौन कौन बैठे हैं। अब देखो, द ट्रॉमा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यूड फॉर अबाउट 17 आवर्स, तो ये हाईजैक की जो ट्रॉमा मतलब दर्ददाई जो एक्सपीरियंस था वो 17 घंटा चला। हाउ मेनी आवर्स? 17 आवर्स। सिंस द पावर हैड बिगैन टू फेल द लाइट्स बिकेम डिम, अब देखो 17 घंटा वो प्लेन एयरपोर्ट में खड़ा, तो उसका बैटरी धीरे धीरे घटने लगा, तो पावर भी फेल होने लगा, तो प्लेन का लाइट्स पावर कमने लगा, तो लाइट्स बिकेम डिम, लाइट्स अब धीरे धीरे घटने लगा। द टेररिस्ट थॉट दैट द पैसेंजर्स, अब टेररिस्ट को लगा कि जो पैसेंजर्स है वो ट्राई टू एस्केप इन द डार्कनेस एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड देम एट रैंसम। तो टेररिस्ट को अब लगा कि पैसेंजर्स अंधकार में वो भागने की कोशिश करेंगे और उनको अब प्लेन में अटका के रखना। रैंसम मतलब जब हम कोई चीज़ पाने के बदले में किसी को ज़बरदस्ती अटका के रखते हैं, जैसे होता है ना, किडनैप करते हैं फिर बोलते हैं कि 5 लाख दो, 10 लाख दो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, तो किसी को अटका के किसी को आज़ाद करने के बदले में हम जो मांगते हैं उसको रैंसम कहते हैं। तो पायलट, ये जो उग्रवादी था उनका भी कुछ मांग था जो पाने के लिए उन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था और पैसेंजर्स को अटका के रखा था। तो अब देखो ये जो उग्रवादी है उनको लगने लगा कि प्लेन अंधेरा हो रहा है, तो अब रैंसम के लिए पैसेंजर्स को होल्ड करना, पकड़ के रखना, ये दिक्कत की बात हो जाएगी। दे बिगैन फायरिंग एट रैंडम, अब वो पागल जैसा एट रैंडम मतलब बिना निशाना किए यहाँ वहाँ जहाँ मर्जी, अब वो फायर करना शुरू किया। इमीडिएटली नीरजा रश्ड टू द इमरजेंसी डोर एंड पुश्ड इट ओपन। तो प्लेन में देखो एक दरवाज़ा होता है जो इमरजेंसी डोर होता है, मतलब अगर बाहर दूसरे दरवाज़ा यूज़ नहीं किया जा पा रहा है तब वो इमरजेंसी दरवाज़ा खोल के लोगों को निकाला जाता है। तो ये नॉर्मली तुम फोटो में देखा होगा कि कोई प्लेन आके जब एयरपोर्ट में रुकता है तो प्लेन की दरवाज़ा तक सीढ़ी लगा दिया जाता है और उस सीढ़ी से लोग उतरते हैं, लेकिन इमरजेंसी में जहाँ पे उतरना पड़ेगा वहाँ पे सीढ़ी कौन लगाएगा, तो वो जो इमरजेंसी दरवाज़ा होता है
उसमें एक गोल सा ट्यूब होता है, वो ट्यूब निकाला दे मतलब नीचे तक छोड़ दिया जाता है और उस ट्यूब के अंदर से जैसे बच्चे स्लाइड से नीचे उतरते हैं वैसे स्लाइड करके पैसेंजर्स को उतारना पड़ता है। तो नीरजा ने जैसा ही देखा अंधेरा हो गया तो नीरजा ने जल्दी जल्दी प्लेन के पीछे वाला ये इमरजेंसी डोर खोल दिया, डेस्परेटली, मतलब एकदम बिना कुछ सोचे समझे, मतलब जल्दी जल्दी काम खत्म करने के लिए। शी क्राइड गेट आउट रन रन, वो चिल्लाने लगा कि चलो निकलो निकलो निकलो, आप लोग दौड़ो 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 बोल के उन लोग नीरजा चिल्लाने लगी। दीज वर्ड्स हैव नॉट बीन, तो देखो उस दिन की घटना के जो सर्वाइवर्स है, जो बचे हैं अभी तक, उस दिन नीरजा की इन शब्दों को वो कभी भुला नहीं सकते। They ran, they can also recall how she guided and pushed people down the chute। तो ये जो पाइप है जिसके अंदर से लोगों को इमरजेंसी दरवाज़ा से बाहर निकलना पड़ता है उसको शूट कहते हैं। तो ये लोगों को ये भी याद है, दे कैन रिकॉल, मतलब वो लोग ये भी याद कर सकते हैं कि बिना डरे नीरजा किस तरह से सारे पैसेंजर्स को ये शूट तक पहुंचने का रास्ता दिखाया और धक्का मार मार के उन लोगों को वहाँ से निकाले। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज अ डेथ। देखो ये जो पूरी घटना घटा उसमें जो घटना आज भी दिल को छू जाता है, टचिंग मतलब छूने वाली, जो इस घटना की जो हिस्सा रियली सच में छूने वाली है वो नीरजा की मौत है। While trying to protect 3 children, she absorbed the onslaught of bullets that pierced her body। देखो जब उन्होंने 3 बच्चों को बुलेट से बचाने के लिए इनको अपनी बाहों में ले लिया और अपने शरीर को बुलेट के सामने दे दिया ताकि बुलेट बच्चों को ना लगे। तो ये सारे बुलेट नीरजा के शरीर के अंदर घुस गई। द साइटेशन मतलब देखो किसी का प्रशंसा करते हुए जो पत्र देते हैं उसको साइटेशन कहते हैं। बाद में पैन एम कंपनी जिसमें नीरजा काम करती थी वो नीरजा की ऑनर में नीरजा को एक साइटेशन दी थी जहाँ पे लिखा है नीरजा वॉज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंडीशंस, मतलब कठिन से कठिन सिचुएशन में नीरजा से ये मांग किया गया था, परिस्थितियों ने नीरजा से मांग किया था एट द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम, सबसे कठिन समय पे, टू स्टेप फॉरवर्ड इन ए पोजीशन ऑफ लीडरशिप, कि नीरजा उस समय नेतृत्व ले। बड़ी दिक्कत के टाइम में नीरजा को नेतृत्व लेना पड़ा। एंड हर हीरोइक एक्शंस वर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स। और एक हीरो जैसा नीरजा ने जो एक्शंस लिया था, जो स्टेप्स लिया था, साफ तरीके से यही रिस्पॉन्सिबल था कि कई 100 जिंदगियां उस दिन बच गया। तो ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।